नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार की रिकवरी के बारे में। क्या शानदार रिकवरी बनी है, मतलब उम्मीद ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मार्केट बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन यू टर्न आ गया है। निफ्टी अपने दूसरे सपोर्ट लेवल तक गया 23,650। निफ्टी ने 50 पॉइंट का कुशन भी चेक किया है ट्रेडर्स का कि भैया जिसने 23,650 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया उसका तो कट गया, लेकिन जिसने थोड़ा कुशन लिया 23,600 तक वेट किया वो बच गया। और वहां से रिकवरी आई है बहुत ही शार्प। 23,770 पे इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, अनफॉर्चुनेटली दोनों नेगेटिव हैं। पहली बात यह है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा आया है जो कि नेगेटिव है। दूसरी बात, ये जो रिकवरी है उसके पीछे बड़ा रीजन अगर आप देखो तो कच्चा तेल ही बनना चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल की वजह से ही नीचे थे। कच्चा तेल घटा है अभी, कच्चे तेल के प्राइसेस में थोड़ा कूल डाउन हुआ है, शायद यही एक कारण हो जिसकी वजह से बाजार में रिकवरी आई है। लेकिन कच्चे तेल की गिरावट में कोई फंडामेंटल नहीं है, यानी केवल ट्रेड होते होते थोड़ा नीचे आ गया है। ये आपको ना मतलब कंफ्यूज करेगा, ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि भैया ये समय रिकवरी प्ले करने का या ये समय दोबारा से मौका दिया जा रहा है हल्का होने का। इसको लेकर आपको समझना होगा, सोच विचार करना होगा। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, मार्केट की स्थिति गंभीर है। पहली बात, 23,770 पे बढ़िया रिकवरी, बैंक निफ्टी हरे निशान में आ गया, बढ़िया है। लेकिन चीजें अभी अच्छी नहीं हुई है, डेवलपमेंट तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। आ जाए तो बात अलग है। तो आपको पहली बात जो करनी है, यहां से 30-40 पॉइंट का ऊपर में और वेट करना है। रिकवरी आ गई है, बढ़िया है, लेकिन 23,800 मिनिमम साइड पे ऊपर निकलने दीजिए, उसके बाद तेजी का सोचेंगे। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, कच्चा तेल $98.5 बैरल्स पे आया है, 2% घट गया है। $101 से 98.5 आ गया है, $2.5 के समथिंग आप ये मान लीजिए गिर गया है, ठीक है। लेकिन $2.5 गिरने के पीछे कोई न्यूज, कुछ अपडेट, कुछ भी नहीं है। नेगेटिव ही चीजें हैं, पॉजिटिव तो नहीं है। अटैक की बातें हैं, रेड सी का खतरा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से कोई राहत नहीं है, रिलीफ नहीं है। तो फिर हम इस तेजी या इस गिरावट पे भरोसा नहीं कर सकते, ना कच्चे तेल की गिरावट पे, ना बाजार की रिकवरी पे। दूसरी बात, अब मैं आप सभी के साथ डेटा शेयर करना चाहूंगा भारत का जो आता हुआ दिखा है। डेटा भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। सबसे पहले जुलाई का HSBC इंडिया PMI कंपोजाइट डेटा सुनिए आप। कंपोजाइट यानी कि दोनों को मिक्स करके जो आउटकम आया है 54.3 का आया है, और ये 57.1 से घटकर आया है। काफी बड़ा ड्रॉप है, आपको क्लियरली दिख ही रहा है। और PMI मैन्युफैक्चरिंग डेटा की बात करी जाए तो 53.9 पे आया है, 54.2 से घटकर, तो ये भी नीचे आया, ड्रॉप हुआ है। वहीं अगर सर्विसेज के डेटा की बात करी जाए तो यहां पिटाई ज्यादा पड़ी है। सर्विसेज का डेटा काफी वीक हो गया है, 57.4 से सीधे 53.1 पे आ गया है। तो सर्विस सेक्टर में ज्यादा डी ग्रोथ टाइप आ रही है। डी ग्रोथ तो नहीं कहूंगा, काफी तेजी से ग्रोथ घटी है। मैन्युफैक्चरिंग तब भी थोड़ा ठीक है, लेकिन सर्विस सेक्टर तो बहुत ज्यादा वीक पड़ा है। 57.4 से सीधे 53.1, ये अच्छे साइन नहीं है। वहीं अगर मार्केट की बात करूं तो 23,775 पे 1250 शेयर इस समय हरे निशान में आ गए हैं। बैंक निफ्टी लीडरशिप लेता हुआ दिख रहा है। ये सारी चीजें जरूर अच्छी दिख रही हैं, जहां पे हमें पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अपडेट की बात करूं तो ईरान आर्मी अनाउंसेस न्यू वेव ऑफ ड्रोन स्ट्राइक ऑन US मिलिट्री बेसिस इन कुवैत। तो अब ये देखो, नए हमले की खबर है, और ये अभी 1:07 की न्यूज है, अभी आज की, अभी 1:14 हो रहा है, तो 7 मिनट पहले की न्यूज है। तो कच्चे तेल में कभी भी उछाल आ सकता है, हो सकता है बाजार बंद होने के बाद आ जाए और आप मंडे के लिए खुश होकर पॉजिटिव हो जाओ और मंडे धड़ाम हो जाए। तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। रिकवरी आ रही है, खुशी है, बढ़िया है, लेकिन ट्रेड नहीं बनता। अगर ट्रेड कर लिया गया तो फिर फंसने के चांसेस हैं। तो बाजार पे न्यूट्रल होते हुए जाएंगे, न तेजी न मंदी, एक कमेंट का खेल है। कच्चा तेल पूरी रात ट्रेड होगा भाई साहब 11 बजे तक, और अभी अच्छे संकेत आ रहे हैं जिसकी वजह से रिकवरी है। तो आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि बढ़िया है, आपकी जो पोर्टफोलियो नीचे थी थोड़ा रिकवर हुई होगी आज, लेकिन उसमें सिर्फ राहत लीजिए
तेजी फ्रेश कैपिटल अभी ना डालें, ना मंदी की तरफ ना तेजी की तरफ। मैंने सुबह भी कहा था कि जो भी इस समय ट्रेड करने की सोचेगा वही लपेटे में आ जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।